साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज पाकिस्तान के रावलपिंडी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां मुकाबला खेला जाना था, लेकिन भारी बारिश के चलते ये मुकाबला रद्द हो गया है। और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो ये मुकाबला रद्द हुआ है, इससे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पूरा पॉइंट टेबल फंस गया है। आखिर किसको नुकसान हुआ है, किसको फायदा हुआ है? हालांकि बात करें तो नहीं तो टीम इंडिया को, नहीं न्यूजीलैंड को, यानी कि ग्रुप ए की जो टीमें हैं उनको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो ग्रुप बी का जो पॉइंट टेबल है उसमें 4 टीमें हैं, वो पूरी तरह से फंस गया है। तो आखिर किसको नुकसान हुआ है, किसको फायदा हुआ है, देखते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे तो ग्रुप ए में न्यूजीलैंड, भारत ये क्वालिफाई कर चुकी हैं दोनों टीमें। बांग्लादेश, पाकिस्तान ग्रुप ए से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन इस वक्त ग्रुप बी की 2 टीमों के बीच में जो मुकाबला खेला जाना था दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसकी बात करते हैं, क्योंकि ये मुकाबला रद्द हो गया है। तो ग्रुप बी के पॉइंट टेबल में आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के 3 पॉइंट्स हो गए। दक्षिण अफ्रीका ने 2 मैच खेल लिए जिसमें कि 1 जीती है और 1 जो ये मुकाबला रद्द हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया का भी जो ये मुकाबला खेला गया है, मतलब खेला जाना था, ये मुकाबला जो रद्द हुआ है वो ग्रुप बी की टॉप 2 टीमों के बीच में हुआ, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो यूँ देखा जाए तो एक तरीके से नहीं तो दक्षिण अफ्रीका को नुकसान हुआ है, नहीं ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हुआ है। और अब ये दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 3-3 पॉइंट्स हो गए हैं। इंग्लैंड के और अफगानिस्तान के 0-0 पॉइंट्स है। अब किस प्रकार किस टीम को नुकसान हुआ है ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ग्रुप बी में जो दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान है, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तो ये मुकाबला रद्द हो गया है। अब ऑस्ट्रेलिया को जो एक और मुकाबला खेलना है अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है, और दक्षिण अफ्रीका को जो एक और मुकाबला खेलना है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। अगर दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड से हार जाता है तो दक्षिण अफ्रीका के वही पॉइंट रहेंगे जो अभी है 3 पॉइंट्स। अगर दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड से जीत जाता है तो दक्षिण अफ्रीका के कितने पॉइंट हो जाएंगे? 3 + 2 यानी 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ से फिर जीतता है अफगानिस्तान से तो ऑस्ट्रेलिया के भी 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नेट रन रेट है वो दक्षिण अफ्रीका से कम है। तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की टीम को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अगर इंग्लैंड और अफगानिस्तान पलटवार कर दे और आने वाले दोनों मुकाबले जीत भी जाए और उनमें से अगर एक मुकाबला कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका हार जाती, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड से हार जाए और ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान, यानी कि कोई भी एक टीम हार जाए, तो उसको यहाँ पर नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अगर 1 पॉइंट्स और होता, ये मुकाबला जीतती है तो 1 पॉइंट्स और होता है तो 6 उसके पॉइंट्स होते हैं। लेकिन इंग्लैंड यहाँ से जीतती है तो उसके कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से अगर ये मुकाबला हारती है तो उसके 3 पॉइंट्स ही रह जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका हारती है तो 3 पॉइंट्स ही रह जाएंगे। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड आने वाले दोनों मुकाबले जीत जाए तो फिर इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाएगा, सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इसी तरह सिनेरियो बन रहा है वो अफगानिस्तान का बन रहा है कि अफगानिस्तान भी आने वाले 2 मुकाबले हैं वो जीत जाए तो फिर अफगानिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन जो अहम मुकाबला खेला जाएगा वो कल खेला जाएगा, इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच में खेला जाएगा। कल जो भी टीम हारेगी वो सीधे बाहर हो जाएगी। तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम को हुआ है। अगर ये मुकाबला जीतती, हालांकि एक को नुकसान होना ही था, एक को फायदा होना ही था, एक टीम हारती एक जीतती, लेकिन इंग्लैंड और जो अफगानिस्तान है इसका भरपूर फायदा उठा सकती हैं, क्वालिफाई कर सकती हैं, सेमीफाइनल में जा सकती हैं। तो